पूरे देश के शिक्षकों के द्वारा लगातार इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार केंद्र सरकार क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रही है टीईटी के मुद्दे पर। लगातार ये जो शिक्षक है इनका यही कहना है कि यदि केंद्र सरकार जो है वो अपना श्वेत पत्र जारी करती है तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षकों को काफी ज्यादा राहत मिल जाएगी, जिसका इंतजार लंबे समय से शिक्षक करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जाता है, जिसमें देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए विभागीय टीईटी की बात कर दी है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि संगठन के पदाधिकारी या यूं कहें कि प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पे कहना है कि उनका आंदोलन जो है वो बहुत जल्दी हो सकता है और जो अन्य राज्यों की राज्य सरकारें हैं उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त पर पूरे देश के लगभग 25 लाख शिक्षक जो ऐसे हैं जो टीटी से प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल शिक्षकों को पूरी उम्मीद थी कि केंद्र सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा इस मुद्दे पर और जिससे इन सभी शिक्षकों को राहत मिल सकेगी। लेकिन देखने को मिला है कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है और शिक्षकों से साफ तौर पर जो संगठन के पदाधिकारी है उनका संदेश कि शिक्षक टीईटी परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा में जरूर सम्मिलित हों और जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। वहीं पर बात करें अगर अन्य राज्यों की, तो जहां पर अभी तक राज्य सरकारों की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, तो वहां पर जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं योगेश त्यागी, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार के ऊपर उनके द्वारा दबाव बनाया जाएगा, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा और इन शिक्षकों की जो नौकरियां हैं उनको बचाने के लिए हर एक संभव प्रयास संगठन की ओर किया जाएगा। क्योंकि लंबे समय से देखने को मिल रहा है लगातार संगठन की ओर से कार्यक्रम किए जा रहे थे। इसके पहले दिल्ली में भी कार्यक्रम हुआ और उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि अन्य राज्यों को लेकर भी संगठन काफी ज्यादा संवेदनशील नजर आ रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तो कदम उठा लिया गया है, लेकिन अन्य राज्यों के द्वारा भी कदम उठाया जाए, इसको लेकर संगठन के द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल संगठन का यह भी कहना है कि यदि केंद्र सरकार इस पे श्वेत पत्र जारी करती है तो कहीं ना कहीं इससे जो शिक्षक हैं उनको काफी ज्यादा राहत मिलेगी। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है और ना ही देखने को मिल रहा है कि सरकार इन सारी चीजों को लेकर संवेदनशील है। फिलहाल शिक्षक इस वक्त पर काफी ज्यादा नाराज थे। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को राहत मिली है, लेकिन अन्य राज्यों में भी जल्द से जल्द शिक्षकों को राहत मिले, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। योगेश जी, बीच में ये भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि अगर केंद्र सरकार जो है वो श्वेत पत्र जारी करती है तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षकों को फायदा मिलेगा, तो इस पर आपका क्या कुछ मानना है? मधुलिका जी, इस पर हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन मुझे भारत सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही जी। अगर गंभीर दिखाई देती तो अब तक कुछ न कुछ उनकी तरफ से हमारे पक्ष में या विपक्ष में कुछ तो आना चाहिए था जी। नहीं आया है और लगातार तमाम राज्य सरकारें निर्देश देती जा रही हैं कि करोगे नहीं तो नौकरी जाएगी। तो इसके लिए यद्यपि क्योंकि कुछ राज्यों ने ये विभागीय टीटी कराने की बात की है, मैं अन्य राज्यों पर भी दबाव बनाऊंगा पूरे देश के शिक्षकों के साथ और भारत सरकार पर भी लगातार प्रयास और आंदोलन के माध्यम से। ऐसा नहीं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम अन्य देश के अन्य राज्यों के शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और भारत सरकार पर कानून लाकर के संशोधन कराने के लिए मैं भी प्रयास करूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1,75,000 लगभग शिक्षक है उनके लिए जो निर्णय लिया है ये स्वागत योग्य है और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को इसमें प्रतिभाग करना चाहिए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नौकरी को सुरक्षित करना चाहिए। जी योगेश जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि जैसा कि देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया जिससे कहीं ना कहीं जो शिक्षक है उनको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन जो अन्य राज्यों के शिक्षक हैं जो इस वक्त पर परेशान है उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश है कि हम लोग जो संगठनों का ग्रुप बना, एक पैनल बनाया है, जो मोर्चा बनाया है, उस मोर्चे के माध्यम से भारत सरकार पर दबाव बना करके जो 2017 में अमेंडमेंट भारत सरकार ने किया है उसको क्लियरिफिकेशन कराएंगे और 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त जो भी शिक्षक पूरे देश का है उसको टीटी से मुक्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे और कानून में संशोधन कराने का प्रयास करेंगे। आगामी मानसून सत्र से पूर्व ही कोई न कोई आंदोलन की घोषणा कर देंगे। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अटल टीवी को भी बार बार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के लिए, हमारे लोगों का पक्ष रखने के लिए अटल टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।